Okay, so let's move on to question number two. Question number two में if the coordinate of A is x and that of B is y, find distance A, B बोला है। तो ये एग्जैक्टली फर्स्ट सम जैसा ही है। तो यहाँ पे सिर्फ हमें नंबर्स देख के समझना है कि बड़ा कौन सा है और फिर बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर, ये वैल्यू अपना आंसर रहेगा डिस्टेंस का। हम इसे नोट्स के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है सेकंड वाले का फर्स्ट क्वेश्चन, x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 7। अभी उन्होंने बोला है डिस्टेंस a, b निकालो। तो क्लियरली ये नंबर जो है वो बड़ा है, इसलिए बड़ा नंबर माइनस साइन और फिर छोटा नंबर। तो 7 माइनस 1 आंसर आ गया 6। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे तो x जो है वो 6 है और y जो है वो -2 है। तो ऑलरेडी मैंने आपको बोला कि मिला है बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो बड़े नंबर की जगह पे 6 लिख लिया, माइनस छोटे नंबर की जगह पे -2 लिख लिया। अब दो माइनस जब बाजू बाजू में आते हैं तो वो प्लस हो जाता है। तो 6 माइनस -2 मतलब 6 प्लस 2 हो गया, और 6 प्लस 2 तो 8 होता है, इसीलिए ये आंसर है। थर्ड वाले क्वेश्चन में x जो है वो -3 है और y जो है वो 7 है। तो क्लियरली 7 बड़ा है और -3 छोटा है। तो वापस बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो 7 माइनस -3 मत वापस दो बार माइनस बीच में आ गया, तो वो बन जाएगा प्लस। तो ये हो गया 7 प्लस 3 इज इक्वल टू 10। देखिए ये समझना इम्पोर्टेंट है कि 7 माइनस -3 और ये जो चीज है ये अलग अलग है। अब यहाँ पे मैंने तुमको बोला था कि आपको ऐड करना है, बट साइन माइनस का रखना है, क्योंकि यहाँ पे दो माइनस बाजू बाजू में नहीं आए, दोनों नंबर्स माइनस है। तो -5 -3 और 5 माइनस -3 ये दोनों अलग अलग बातें हो गई। 5 माइनस -3 अगर होता है तो ये अपने आप बनेगा 5 प्लस 3 विच इज 8। एक लाइन में बता देता हूँ आपको जी। तो ये चीज +8 आंसर देगा, जबकि ये चीज जो है वो -8 आंसर देगा। तो फर्स्ट वाले सम्स में ऐसा या एक्सप्लेनेशन जब कर रहा था तो ऐसे सम्स थे, और ये जो सम्स है उसमें ऐसा आ रहा है, दो माइनस बीच बीच में आ रहा है। तो जब बीच में माइनस आता है तो वो प्लस हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो -4 और -5। अब यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, बड़ा कौन सा है, -4 बड़ा है, क्योंकि नेगेटिव नंबर में जिसका मैग्नीट्यूड छोटा रहता है वो एक्चुअली बड़ा रहता है। तो -4 और -5 में कौन बड़ा है, -4 बड़ा है। तो इसलिए यहाँ पे लिख लिया बड़ा नंबर माइनस छोटा नंबर। तो ये -4 तो एज इट इज ही रहेगा, लेकिन ये दो बार माइनस जब बाजू बाजू में आए तो ये प्लस हो जाएगा। और जब एक माइनस होता है और एक प्लस होता है तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं और साइन बड़े नंबर का रखते हैं। तो इस बार बड़े नंबर का साइन पॉजिटिव है, इसलिए आंसर 5 माइनस 4 1 हो जाएगा। ऐसे ही आप रिमेनिंग सम्स कर सकते हैं। फिफ्थ और सिक्स मैंने सॉल्व किया है, अब खुद ट्राई कीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है उसमें उन्होंने ऐसा बोला है कि फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो फाइंड विच ऑफ द पॉइंट इज बिटवीन द अदर टू इफ द पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर स्टेट सो। तो हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट कौन से दो पॉइंट्स के बीच में आ रहा है अगर वो कोलिनियर है तो, और अगर वो कोलिनियर ही नहीं है तो आपको बताना है कि वो कोलिनियर नहीं है। तो सबसे पहले तो देखते हैं कि कोलिनियर है कि नहीं, ये कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बहुत सिंपल है, आप पहले सम को ऑब्जर्व कीजिए और पहले सम में जो दो छोटे नंबर्स है उन्हें ऑब्जर्व कीजिए। तो 7 10 और 3 में क्लियरली 7 और 3 दोनों छोटे हैं 10 से। तो अगर दो छोटे नंबर्स को ऐड कर दे तो जो आंसर आएगा अगर वो बड़े नंबर से मैच हो रहा है तो वो कोलिनियर होते हैं। तो फर्स्ट सम में तो क्लियरली दिख रहा है कि 7 और 3 को ऐड करेंगे तो आंसर 10 मिलेगा, और जो तीसरा डिस्टेंस है वो भी तो 10 ही है। इसका मतलब ये पॉइंट कोलिनियर है। तो सबसे पहले हम कुछ सम्स में देख लेते हैं कि वो कोलिनियर है कि नहीं है, उसके बाद देखेंगे कि कौन सा बीच में आता है। तो सेकेंड सम में 8 6 और 4, तो क्लियरली 6 और 4 छोटे नंबर्स है,
6 और 4 को ऐड करेंगे तो हमें 10 मिलता है, लेकिन ये तो 8 है, इसका मतलब ये मैच नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये सेकेंड वाले सम में आर एस और टी जो है वो कोलिनियर नहीं है। थर्ड सम में 16, 9 और 7, तो 9 और 7 दोनों छोटे हैं 16 से, तो 9 और 7 को ऐड करेंगे तो आंसर जो है वो 16 मिलता है, और तीसरे का आंसर भी 16 ही है। इसका मतलब ए, बी और सी कोलिनियर है। और वैसे ही आप बाकी के सम्स भी कर सकते हैं। अब ये सम में एक और चीज पूछा था कि ये तीनों पॉइंट्स में से बीच में कौन सा है, तो जैसे अगर वो कोलिनियर है तो जैसे पहले सम में हमें मिला था कि ये तीनों कोलिनियर है, तो आप जो दोनों छोटे नंबर थे 7 और 3, उसके पॉइंट्स ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे P कॉमा आर है और यहाँ पे Q कॉमा आर है, तो कौन सा पॉइंट रिपीट हुआ है? दोनों में R रिपीट हुआ है। तो जो दो छोटे पॉइंट्स होते हैं उनमें जो पॉइंट रिपीट होता है वही बीच में होता है। सिंपल एकदम। ठीक है, आई जस्ट रिपीट, P कॉमा आर और Q कॉमा आर ये दोनों छोटे पॉइंट्स है 7 और 3, तो इसमें R जो है वो रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब R जो है वो P और Q के बीच में है। सेकेंड सम में ये ढूंढने का जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेकेंड सम में वो कोलिनियर ही नहीं है, तो अगर कोलिनियर है तो ही वो बीच में हो सकता है। ये इंपॉर्टेंट है समझना, तो इसीलिए सेकेंड सम में वो ढूंढना ही नहीं है। थर्ड सम में वापस कोलिनियर है, तो हम देखेंगे कि दो छोटे पॉइंट्स है, वो है सी कॉमा ए और बी कॉमा सी, तो क्लियरली इसमें सी जो है वो रिपीट हो रहा है, इसका मतलब ए और बी के बीच में सी है। इसे कैसे सॉल्व करते हैं, स्टेप्स कैसे लिखने का, ये मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। मैंने अभी जो एक्सप्लेन किया वही लिखा है यहाँ पे, तो आप खुद ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दो सम्स किए हैं, थर्ड का फर्स्ट सम किया है और फोर्थ सम किया है, आपको सभी सम्स करने हैं। So I hope this is clear with you that you need to solve the first, second and third sum of exercise 1.1 entirely. Uh, ये जो है आप सॉल्व करके मुझे आज शाम 7 बजे तक सेंड कीजिए, और नेक्स्ट वीक में आपका मैथ्स का एक टेस्ट होगा, जिसमें ये संडे तक जितना भी सिलेबस कंप्लीट होता है मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, वो सब होगा। तो प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग, and if you have any doubt, you can message me. I'll try to get back to you as soon as possible. Okay, thank you.